इस बार श्रावण मास बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस बार 59 दिनों का सावन मास रहेगा। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। सावन का महीना चातुर्मास का पहला महीना होता है। इस महीने का संचालन भगवान शिव को हाथों में होता है क्योंकि सृष्टि के संचालन का भार लेने वाले भगवान 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य थम जाते हैं। सावन का मास भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा अर्चना के लिए विशेष माना जाता है। मान्यता है जो व्यक्ति सावन में भोलेनाथ की सच्चे मन से आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सावन में कुछ कामों को करने की मनाही है? सावन मास में क्या करें क्या न करें, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। आइए जानें महत्वपूर्ण जानकारी। श्रावण मास में क्या करें और क्या न करें, इसका विचार हर शिव भक्त को करना चाहिए। सावन मास की सावन के प्रत्येक सोमवार हर किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। आओ जानते हैं कि सावन के सोमवार को क्या करना चाहिए। मनोकामना पूर्ति के लिए इस बार सावन का हर सोमवार अत्यधिक महत्व का माना जा रहा है। सावन में शिव कैलाश त्याग कर भूलोक पर निवास करते हैं, इसलिए सावन में भगवान शिव की आराधना सर्वोपरि है। इतना ही नहीं, शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन का हर दिन विशेष महत्व का होता है। 5 मुख 5 सोमवार का प्रतीक। श्रावण मास में महादेव के 5 मुख का महत्व है। 5 मुखों में ऊर्ध्व मुख ईशान दुग्ध जैसे रंग का, पूर्व मुख तत्पुरुष पीत वर्ण का, दक्षिण मुख अघोर नील वर्ण का, पश्चिम मुख सद्योजात श्वेत वर्ण का और उत्तर मुख वामदेव कृष्ण वर्ण का है। दूसरा सोमवार पूर्व मुख तत्पुरुष पीत वर्ण का माना जाता है। पूर्व मुख सृष्टि का प्रतीक भी है। श्रावण का दूसरा सोमवार बहुत खास है क्योंकि इस दिन कर्क संक्रांति भी है और हरियाली अमावस्या भी है। सोमवार को आप भगवान शिव को चावल के मात्र 4 दाने भी पूरे मनोभाव से अर्पित करेंगे तो वे प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। सावन सोमवार में 1 आंकड़ा, 1 धतूरा, 1 बेर, 1 संतरा भी शिव जी को प्रसन्न कर सकता है। सावन में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए ये उपाय करें। सुबह उठकर करें स्नान। सावन का महीना भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा के लिए सर्वोत्तम माना गया है, इसलिए सावन के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। सावन भर भोलेनाथ को जल और बेलपत्र चढ़ाएं तो और उत्तम रहेगा। ऐसा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सोमवार का करें व्रत। सावन के महीने में व्रत का विशेष महत्व होता है क्योंकि व्रत रखने से मन की शुद्धि होती है, इसलिए सावन के माह में सोमवार को उपवास यानी व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी मन की चंचलता दूर होती है, साथ ही आत्मविश्वास बढ़ता है। इस मंत्र का करें जाप। सावन में महामृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वः भुवः भुवः सहजूः का नित्य जाप करें। अब जानते हैं कि इस मास के नियम क्या होते हैं। अगर आप व्रत करते हैं तब तो इन नियमों का पालन करना ही है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप भगवान शिव की शीघ्र ही कृपा पाना चाहते हैं, अपने मन की कोई कामना है जिसे पूर्ण करना चाहते हैं, तो इन नियमों का पालन करें तो बहुत अच्छा होगा। नियम 1, इस महीने कुछ काम करने से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं। इस माह में शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करना चाहिए। इस महीने फल, फूल और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं।
अगर कुछ भी ना हो तो केवल मात्र एक लोटा जल चढ़ा देने से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। जल चढ़ाने से पहले पंचामृत चढ़ाना भी अच्छा माना जाता है। नियम 2, मिट्टी से शिवलिंग बनाकर हर रोज उसकी पूजा करें। नियम 3, धतूरा और भांग भगवान शिव को अर्पित करें। नियम 4, दूध दान करें। इस माह में दूध का दान करने से भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। नियम 5, इस माह में गाय और बैल की सेवा करना भी उत्तम माना गया है। सावन के महीने में सावन का व्रत रखने से भी भोलेनाथ को प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। इस माह में गरीबों की सेवा भी करनी चाहिए। इस महीने धन, धतूरा, दूध, आक, गंगा जल और बेल पत्र आदि शिव को अर्पित करना चाहिए। नियम 6, जो चीजें भगवान शिव को प्रिय है वो इस मास में भी से उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे कि बिल्व पत्र, भांग, धतूरा, जल चाहिए, गंगाजल जरूर चाहिए और कच्चा दूध, पंचामृत। आपकी श्रद्धानुसार जिस भी चीज से भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें। वैसे तो भगवान भोलेनाथ लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, पर आपकी श्रद्धा है तो आप पंचामृत बनाएं। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर प्रतिदिन पंचामृत से अभिषेक करें। आप इन चीजों का अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं या फिर आप पंचामृत बना लीजिए और फिर भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। पंचामृत से अभिषेक से पहले आपको जल से अभिषेक करना है और पंचामृत के बाद भी आपको जल से अभिषेक करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूजा विधि विधान से कीजिए। भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, जैसे कि बेलपत्र, भांग, धतूरा। अक्षत जरूर होना चाहिए। नियम 7, चावल के दाने जो टूटे हुए ना हो, ऐसे चावल के दानों का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में किया जाता है। नियम 8, सफेद पुष्प शिव को प्रिय है तो सफेद पुष्प आप भगवान शिव को जरूर अर्पित कीजिए और सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। नियम 7, आप फलों का भोग भगवान शिव को लगा सकते हैं। कोई भी फल जो इस ऋतु में उपलब्ध हो, ऐसे फलों का भोग भगवान भोलेनाथ को लगाएं। नियम 8, सावन में रोज 21 बिल्वपत्रों पर चंदन से नम शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव को चावल के दाने अर्पित करने से भी वो प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। नियम 9, शाम के समय भगवान शिव की आरती पूजा करें। नियम 10, इस महीने में अगर घर के दरवाजे पर सांड आए तो उसे कुछ खाने को दें। सोमवार के दिन यदि नम शिवाय मंत्र जाप करते हुए दूध, दही, शक्कर, घी, शहद, गन्ध का रस आदि श्रद्धानुसार अर्पित करके शिव जी से मनचाहा वरदान पाया जा सकता है। नियम 12, भोलेनाथ मात्र एक कलश शीतल जलधारा से प्रसन्न हो जाते हैं। यदि शिव जी संपूर्ण भाव से एक बिल्वपत्र भी चढ़ाया जाए तो मनचाहा वरदान मिलता है। नियम 13, रात्रि को शिव मंदिर में घी का एक दीपक जलाकर आ जाएं। आपके सारे संकट मिट जाएंगे। नियम 14, शिवलिंग का पंचामृत या रुद्राभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। नियम 15, सावन माह में चांदी के बर्तनों का दान करना शुभ माना जाता है। नियम 16, सावन माह में रुद्राक्ष का दान करना शुभ माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ के आंसुओं से हुई थी। नियम 17, सफेद वस्त्र का दान करना चाहिए। सावन सोमवार के दिन सफेद चीजों का दान करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस दिन किसी गरीब को सफेद रंग के वस्त्र का दान करें। इससे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही चंद्रदेव और भगवान शिव की भी कृपा मिलेगी। सावन में गलती से भी ना करें ये काम। कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे भगवान शिव को कुछ वस्तुएं प्रिय है
ऐसे ही कुछ वस्तुएं भगवान शिव को बिल्कुल भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, जैसे कि हल्दी का उपयोग नहीं होता है, कुमकुम का प्रयोग नहीं होता है, केतकी का फूल भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए, और तुलसी के पत्ते तो भगवान शिव की पूजा में या पूरे शिव परिवार पर ही अर्पित नहीं करनी चाहिए। इन चीजों का प्रयोग हम भगवान शिव की पूजा में बिल्कुल ना करें। नंबर 2, शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। नंबर 3, कांसे के बर्तन में नहीं खाना चाहिए। नंबर 4, पूजा के समय में शिवलिंग पर हल्दी न चढ़ाएं। नंबर 5, सावन के महीने में दूध का सेवन अच्छा नहीं होता है। नंबर 6, सावन के महीने में दिन में नहीं सोना चाहिए। नंबर 7, सावन के महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए, बैंगन को अशुद्ध माना गया है। नंबर 8, सावन के महीने में लहसुन प्याज खाने से भी बचना चाहिए। नंबर 9, भगवान शिव को केतकी का फूल भूल कर भी न चढ़ाएं। नंबर 10, सावन के महीने में दाढ़ी और बाल नहीं कटवाने चाहिए। नंबर 11, सावन में साग खाना अशुभ होता है। शास्त्रों के नियमानुसार सावन में साग नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को प्रकृति से बेहद प्रेम है, ऐसे में साग पात को तोड़कर खाना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से शिवजी अप्रसन्न होते हैं। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक तर्क यह कहता है कि सावन के महीने में साग में पित्त बढ़ाने वाले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि पाचन में समस्या पैदा करते हैं। दूसरी तरफ सावन में बारिश अधिक होती है, और अधिक बारिश होने पर हरे साग में कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में उन्हें खाना अच्छा नहीं माना जाता है और सेहत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सावन में जहां तक हो सके साग नहीं खाना चाहिए। नंबर 12, सावन के महीने में मौसम में पहले से ही नमी और ठंडक रहती है, दही की तासीर भी ठंडी होती है। ऐसे में दही का सेवन करने से आपको सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है, इसलिए अधिक जरूरी न हो तो सावन के महीने में दही का प्रयोग न करें। नंबर 13, सावन के महीने में दूध का सेवन करना भी नुकसानदेह माना जाता है। इसके पीछे भी धार्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों हैं। सावन में ऐसा माना जाता है कि गाय और भैंस जो हरा चारा खाती हैं, उसके साथ वे काफी मात्रा में कीट पतंगों का भक्षण कर जाते हैं, इसलिए दूध में बैक्टीरिया होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसलिए सावन में दूध का सेवन न करें तो बेहतर है। नंबर 14, इन चीजों का भूलकर भी न करें सेवन। सावन के महीने में भूलकर भी मांसाहार या फिर लहसुन और प्याज का सेवन न करें। ऐसा माना जाता है कि ये चीजें शरीर में गर्मी पैदा करती हैं और इस वजह से आपका मन भोगवासना की तरफ आकर्षित होता है, जो कि भगवान शिव की भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए जरूरी है कि सावन के महीने में मांसाहार और लहसुन प्याज से दूर रहें। नंबर 15, सावन के महीने में कुछ फल और सब्जियों का सेवन करना वर्जित बताया गया है। इसलिए सावन के महीने में साग का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को प्रकृति से बेहद प्रेम है। ऐसे में साग पात को तोड़कर खाना शुभ नहीं माना जाता है, और अगर आप ऐसा करते हो तो भोलेनाथ नाराज हो सकते हैं। नंबर 16, शास्त्रों में सावन के महीने में दही का सेवन करने की मनाही बताई गई है, क्योंकि सावन के महीने में मौसम में पहले से ही नमी और ठंडक रहती है। वहीं दही की तासीर भी ठंडी बताई गई है। ऐसे में दही का सेवन करने से आपको सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है। नंबर 17, बासी खाना और जला हुआ भोजन भी तामसिक भोजन में ही आता है, तो ऐसे भोजन का भी हमें सावन मास में त्याग करना चाहिए। विशेष रूप से सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन मतलब उसी समय का बना हुआ भोजन हमें प्रयोग करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर हम खा सकते हैं।
शाम के समय या सुबह के समय अपनी सुविधा के अनुसार जिसे भी समय भोजन करना चाहते हैं। आप एक समय भोजन का प्रण लेते हैं और फिर आप कृत का नियम करते हैं, और कुछ भक्त दोनों ही समय भोजन लेते हैं, जैसे दिन में 2 बार भोजन लेते हैं, लेकिन वो तामसिक चीजों का त्याग कर देते हैं। तो ये नियम आप खुद ही निर्धारित करते हैं। आपके अपने ऊपर ही निर्भर करता है कि आप कितने शारीरिक रूप से सक्षम हैं इन नियमों का पालन करने के लिए। तो अगर आप एक समय का भोजन करते हैं तो सुबह शाम दोनों समय कोई एक ही समय निश्चित कर लीजिए। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं। नंबर 18, सावन मास में किसी भी प्रकार से कलह क्लेश से बचना चाहिए। आपके परिवार में वाद विवाद की स्थिति न हो, आपस में कलह क्लेश न हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। सावन के महीने में दिन के समय नहीं सोना चाहिए। माना जाता है कि इससे भोलेनाथ की कृपा नहीं मिलती है। भक्तों, सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है, और अगर पूरे सावन मास का व्रत रखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी प्रकार से किसी की निंदा न करें, किसी की चुगली न करें, किसी भी प्रकार से किसी की गलतियां न गिनाएं या किसी पर क्रोध न करें। किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना है, क्योंकि यह छोटी गलतियां हमारे व्रत के प्रभाव को और पुण्य फल को कम कर देती है। इसके अलावा पूरे सावन मास व्रत में भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का मन में उच्चारण चलते फिरते उठते बैठते करते रहे। यह श्रेष्ठ माना गया है। शिव जी को कौन सा कलर पसंद है? याद रखिए कि पूरा सावन मास भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ये हरियाली का मास होता है, तो इस महीने में हमें हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की वस्तुएं अधिक से अधिक धारण करनी चाहिए। तो हरे रंग के वस्त्र धारण कर भगवान शिव की पूजा कर रखते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो सफेद रंग के वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। अगर आप महिला हैं, सौभाग्यवती स्त्री है, तो आपको सफेद रंग धारण नहीं करना है। आपको यह ध्यान रखना है कि इस विशेष मास में काले और नीले रंग के वस्त्र पूरे सावन मास नहीं पहनने चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ होगा कि आप पूरे मास इन 2 रंगों का त्याग कर दें। काले और नीले रंग का ये रंग एक तरह से नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। तो अगर आप इन रंगों का त्याग करके भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो बहुत शीघ्र भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। तो इन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। पीरियड्स में सावन व्रत कैसे करें? जब हम व्रत रखते हैं, अगर आप एक महिला है और आप इस व्रत को करती है, जैसे पूरे सावन मास का व्रत करती है, और आपको पीरियड्स आ जाते हैं, तब आपको क्या करना है? ऐसे में व्रत के नियम ऐसे ही रहेंगे। बस भगवान शिव की पूजा नहीं करनी है, शिव का अभिषेक नहीं करना है। आप मानसिक रूप से भगवान शिव के मंत्र का जाप कर सकते हैं और इन सभी नियमों का पालन करेंगे। विशेष दिनों में भी 4, 5 या 7 दिन जो भी आपका नियम है, इस समय में आप पूजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी का पालन आप उसी प्रकार से करेंगे। वैवाहिक जीवन की समस्या को दूर करने के उपाय भगवान शिव और माता पार्वती सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए एक आदर्श प्रतीक हैं। ऐसे में जिन जातकों के वैवाहिक जीवन में उथल पुथल है, उन्हें सावन के माह में पड़ने वाले सोमवार के दिन अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बनाएं और विधिवत रूप से पूजा अर्चना करें। मिट्टी के शिवलिंग पर सोमवार का व्रत रखते हुए दूध में हल्दी और केसर मिलाकर अर्पित करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखद रहता है। घर से नकारात्मकता ऊर्जा को खत्म करने के उपाय समय समय पर घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होता रहता है, जिसके कारण घर में तनाव और आर्थिक परेशानियां पैदा होती रहती।
हैं। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के लिए सावन के महीने में रोजाना 21 बिल्व पत्र के ऊपर चंदन से नमः शिवाय लिखकर मंदिर जाकर भगवान शिव को अर्पित करें। इससे घर में सुख व समृद्धि का वास होगा। दुर्घटना के भय को दूर करने के उपाय। कई लोगों के मन में हमेशा किसी अनहोनी के होने का भय सताता रहता है। इस दोष को दूर करने के लिए सावन के महीने में गाय को गुड़ और रोटी और बैल को हरा चारा खिलाना चाहिए। मनोकामना की पूर्ति के लिए उपाय। सावन के महीने हर तरह की मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो जाती हैं, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। इस माह में भगवान शिव की पूजा करने से जल्दी फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में सावन के महीने में प्रतिदिन शिवलिंग पर सुबह सुबह जल में काला तिल मिलाकर अर्पित करना चाहिए। सावन के महीने में इस उपाय से जल्द ही सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उपाय। अगर किसी जातक की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो सावन के माह में किए जाने वाले कुछ उपाय से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति समय के साथ मजबूत होती जाती है। सावन के महीने में पूर्व दिशा की ओर मुंह करते हुए मसूर की दाल के साथ एक छोटा सा शंख कौड़ी रख दें। फिर इसके बाद गण गणपति नमः का जाप करें। नजर दोष से मुक्ति के उपाय। सावन के महीने में भगवान शिव की प्रतिदिन पूजा। जलाभिषेक करने के बाद पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव करें। इससे आपकी समस्या खत्म होगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने स्नेहीजनों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।